नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार में, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर, पावन धरती पर। सावन का महीना शुरू हो चुका है और पहले सोमवार से पहले यहां भारी संख्या में जो भोले के भक्त हैं वो जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि कांवड़िए पहुंच रहे हैं जो लंबा सफर तय करके पहुंचते हैं अपने घर तक, मंदिर तक जल चढ़ाने के लिए। लेकिन इस बीच दो बड़ी खबरें जो लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले तमाम ऐसे रेस्टोरेंट्स और ढाबों को लेकर आदेश जारी किया कि नेम प्लेट लगाया जाए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है कि पाखंडियों को पकड़ा जाए। काल नेमी इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसमें पाखंडी जो सनातन का वेश धर के या फिर साधु संत बनकर लोगों से ठगी कर रहे हैं उनको पकड़ने का आदेश दिया गया है। लिहाजा आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। गले में रुद्राक्ष, तन पर भगवा चोला, साधु या अघोरी का भेष, ना धर्म की पहचान, ना अपने चोले का ज्ञान, ना तंत्र की दीक्षा, ना मंत्र पर भरोसा, मतलब सिर्फ एक, केवल भिक्षा। सनातन का चोला ओढ़े, साधु का रूप धरे इन पाखंडियों में कोई खुशबीन निकल रहा है तो कोई रिजवान। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं तो कोई गायत्री मंत्र तक नहीं पढ़ पा रहा है। अब ऐसे ढोंगियों का, ऐसे पाखंडियों का हिसाब करने का वक्त आ गया है जो धर्म बदलकर, पहचान छिपाकर हिंदू श्रद्धालुओं को न जाने कब से धोखा दे रहे हैं, उन्हें साधु बनकर ठग रहे हैं। ऐसे ही फरेबी बाबाओं के खिलाफ सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंग छेड़ दी है। ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत कर दी है। जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदुत्व की हार्डकोर लाइन पर बिना रुके आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बाद अब पाखंड के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। क्या है उत्तराखंड में शुरू हुआ ऑपरेशन काल नेमी, आपको आसान भाषा में इसे समझाते हैं। पाखंडियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की है। इन पर शिकंजा कसने के लिए धामी सरकार ने इस मिशन को शुरू किया। इसका मतलब ये कि अब राज्य में मौजूद फर्जी बाबाओं की खेर नहीं।
ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे बाबाओं पर शिकंजा कसना है जो साधु संतों के वेश बनाकर लोगों को ठगते हैं और सनातन को बदनाम करते हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हाल ही के कुछ महीनों में कई पाखंडी बाबा पकड़े गए हैं। ये वो असामाजिक तत्व हैं जो संत का चोला पहनकर समाज को धोखा दे रहे हैं और धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर ठगी कर रहे हैं। जिसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को ऐसे ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद देवभूमि उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कावड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के पीछे आखिर वजह क्या थी। असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही सनातन परंपरा की छवि और सामाजिक सौहार्द को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ऐसे किसी भी पाखंडी की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ से जुड़ा क्यों ना हो। पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। सरकार ने साफ किया कि उत्तराखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जनता से राज्य सरकार ने सहयोग की मांग की है, अपील की है कि ऐसे फर्जी बाबाओं और ढोंगियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया, चलाया गया एक अभियान है जिसको हरिद्वार पुलिस पूरी तन्मयता से इसे करेगी। ये बिल्कुल बात सही है कि ऐसे बड़े आयोजनों में कई लोग अपने आवरणों को चेंज करके यहाँ पर ठगी या चोरी या अन्य घटनाओं को देते हैं। धर्म विशेष का आवरण उड़ के इस तरीके की घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि लोगों के द्वारा की जाती रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनको वेरीफाई करना और ऐसा पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और हमारा इंटेलिजेंस विंग के साथ साथ थाना पुलिस भी इसके लिए लगातार काम कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सनातन को बदनाम करने, साधु का झूठा वेश बनाने वाले ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम आखिर कालनेमी ही क्यों रखा गया। तो रामायण में एक मायावी राक्षस का नाम था कालनेमी, जिसने हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की। साधु का छद्म वेश धारण कर हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश कालनेमी ने की थी। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, इसी दौरान कालनेमी का सच सामने आने के बाद हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था। ऐसे छद्म और फर्जी साधुओं की पहचान को उजागर करने का काम अब उत्तराखंड प्रशासन करेगा। सीएम धामी के मुताबिक आस्था और सुरक्षा दोनों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। धर्म के चोले में पाखंड और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि क्या साधु का रूप धारण कर सनातन को बदनाम करने की साजिश देश में चल रही है। पाखंडियों का अंत अब नजदीक आ गया है क्या? और ऑपरेशन कालनेमी से क्या उत्तराखंड समेत देश भर में जो एक तरीके से झूठ बोलकर, फर्जीवाड़ा कर लोगों को ठगने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। और खास बात यह कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी सनातन का चोला उड़कर लोगों को न सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका विश्वासघात भी कर रहे हैं उनके साथ। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। पहले इशिका तनेजा हमारे साथ है, सनातन प्रचारक। अमितोष पारिक हमारे साथ हैं वीएचपी से। योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ हैं जुना अखाड़ा से। हाजी नाजिम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी उमेश जी, ये पाखंडी और छद्मी जो लोगों को न सिर्फ ठग रहे हैं बल्कि समरसता को भी खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अंत क्या नजदीक आ गया? देखिए, बहुत चिंता की बात है। ये कोई हल्का विषय नहीं है कि सनातन को बदनाम करने के लिए कोई भी कार्य नहीं छोड़ा है। हर प्रकार का प्रपंच कर कर सनातन को बदनाम करने का काम किया जाता है। हैरानी की बात है, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर जहां कल से कावड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और लाखों लाखों करोड़ों सनातनी वहां जाने वाले हैं, और आपको हैरानी होगी
कि देखिए क्या एक सीरीज चल रही है कि पकड़े जाने वाले भी अभी नाम बताए हैं, सारे ही मुसलमान हैं। अब इन मुसलमानों ने क्या ठेका ले रखा है सनातन को बदनाम करने का? खाने में मूत्र मिलाए, खाने में थूक मिलाए, छद्मवेशी बनकर, हमारे कपड़े पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष धारण कर अब आप कल्पना करो, ये पकड़े जाने वाले सारे ही तो मुसलमान हैं। इन मुसलमानों ने पूरे भारत में हमारी संस्कृति को पथभ्रष्ट करने का ठेका ले रखा है और इस काम को कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं प्रशासन को सख्ती से, हनुमान जी ने तो कालनेमी को मार दिया था, लेकिन लोकतंत्र है, संविधान है, सब पालन करते, मार नहीं सकते, लेकिन कानून से कह सकते हैं कि कठोर से कठोर दंड देकर सीधा जेल में जाएं, और इस जेल में जाए इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। कठोर कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए। पूरा संत समाज इसकी भर्त्सना करता है, इसका विरोध करता है, लेकिन प्रश्न यही खड़ा होता है मित्र, ये सारे के सारे मुसलमान ही क्यों हैं? कोई एक हिंदू तो बताओ जो मौलाना बन गया, मौलवी बन गया, ऐसा काम कर रहा है, ये मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुझे बड़ी आपत्ति हुई है कुछ शब्दों से इनके। अब ये देखो, इनको आग लग जाती है, अब मैं कुछ बोलूंगा, पकड़ने जाने वाले मुसलमान है तो हाजी साहब को आग लग गई, मिर्ची लग जाती है। अरे उमेश जी, आप बातें कुछ इस तरीके की कर रहे हैं भाई, देश के अंदर संविधान है। अरे भाई आप इस तरीके की उलझुल बातें कर रहे हैं, आपने कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात कर दी, भाई शर्म आनी चाहिए। भाई ये बता दीजिए, आज जो कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, तो भाई देखो हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके का चेहरे कम्युनिटी के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। जहाज साहब, मैंने इनसे ये कहा कि भाई आप मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? भाई जांच का विषय है, जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। ये फ्री एलिमेंट को कौन परमिशन दे रहा है? अरे उमेश जी, ये फ्री एलिमेंट को कौन परमिशन दे रहा है कि आप आधार कार्ड चेक करो, एक एक करके आप उनकी हाजी नाजिम जहाज साहब चाहता हूँ ये फ्री एलिमेंट को हाजी नाजिम दे रहा भाई उमेश पुरी जी, उमेश पुरी जी और हाजी नाजिम एक एक करके बोलिए। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। एक बार इशिका तनेजा के पास मैं जा रहा हूं। इशिका जी, क्या सनातन को कुछ सनातन के भीतर के लोग ही बदनाम कर रहे हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए सनातन का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। ये देखिए, सनातन सबका सम्मान करता है, पर सनातन अपना अभिमान कैसे बनाए रखना है उसको भी वो समझ है, और तभी ये रूल्स पास हो रहे हैं। हम किसी मुसलमान वर्ग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम जिहादी एलिमेंट्स के अगेंस्ट है, और हमें चाहिए कि सनातनियों की रक्षा हो पाए। इसीलिए हम ये पूछताछ, ये जानकारी, क्योंकि देखिए किसी की अगर आस्था ही नहीं है हमारी पद्धतियों में, हमारे धर्म के तरीकों में, तो वो उसके अंदर अगर सिर्फ व्यापार की दृष्टि से अगर वो आ रहे हैं तो वो कभी भी उसका वो सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सात्विकता नहीं अपने कर पा रहे हैं। वो उस सात्विक तरीकों से उन चीज़ों की, पद्धतियों की रिस्पेक्ट है, जिस तरह से उसको बनाया जाता है, जिस तरह से उसकी पूजा पाठ करी जाती है, जिस तरह से वो एक बेचने की दृष्टि से, और बेचने की दृष्टि खुद में ही बहुत राजसिक या तामसिक तरीका है। हम उसके अंदर सात्विकता लाना चाह रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं, ये मुसलमानों के भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो मुसलमान की एक गलत प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जिहादी एलिमेंट कहने का क्या मतलब था आपका? भाई आपने हिंदू भाइयों की आस्था की बात करी तो हम मान गए, लेकिन जिहादी एलिमेंट आप ये किस तरीके का संबोधित कर रहे हैं? भाई नहीं, ये गलत बात नहीं भाई। देखिए, देश के अंदर इस तरीके से आप टारगेट मत कीजिए भाई। अगर जब फ्री एलिमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन आप लोग तो जिहादी एलिमेंट कह रहे हैं। भाई मुझे आपत्ति है आपके इन शब्दों से। मैं पूछना चाहता हूं, ये जिहादी एलिमेंट कौन होता है? अगर मैंने जिहाद की अगर आपसे जरा सी डेफिनेशन पूछ ली ना, तो इधर उधर बगल झांकने लगेंगे आप। लेकिन हाँ, जहां मुस्लिम नाम आता है, जहां आपको दिख गया कि ये उर्दू नाम वाला है, तो भाई आप लोगों के पेटों में उछाले मारने लगते हैं भाई कि हाँ, इनको जिहाद से डेफिनेशन देनी है। भाई बता दीजिए ना मुझे, जिहाद का मतलब क्या होता है? जब तो मैं आपकी जिहादी वाली जो मानसिक सोच है वो समझूंगा। ये पहले उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। नहीं, आपके पास आया नहीं, जिहादी एलिमेंट आप परेशान हो रहे हैं। जिहादी एलिमेंट की बात कर रही है। आप सबको समझा दीजिए, सारे दर्शक बैठे हुए हैं। सनातन का चोला ओढ़कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बल्कि आपके धर्म को, आपके समुदाय को भी बदनाम कर रहे हैं। तो जरा एक बार सुन लीजिए उनको, उसके बाद आप बोलिएगा। इशिका कंप्लीट कीजिए आप।
वो तो मुसलमान के भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि इस तरह का प्रचार तो कोई भी मुस्लिम भी नहीं बताता है कि आप किसी का चोला ओढ़कर आप यहाँ पे भ्रमित बातें करें, आप पाखंड करें, आप जो नहीं है उसकी बातें करें। वो तो सबके लिए, वो भारत के अगेंस्ट है, वो मुस्लिम वर्ग या हिंदू वर्ग के अगेंस्ट नहीं है। और इन एलिमेंट्स को तो हमें ढूंढना पड़ेगा और इनको सजा भी देनी आवश्यक है, क्योंकि वो पूरी जो हमारी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, सबके अंदर ये जो आक्रोश पैदा कर रहे हैं, यही है जो डिसरप्ट करते हैं किसी भी व्यवस्था को। झा साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हिंदू भाइयों को जो कावड़ यात्रा 11 जुलाई से चालू हुई है आज से, तो उनको सभी को मुबारकबाद देता हूं और तहे दिल से उनका स्वागत भी करता हूं एज ए भारतीय मुस्लिम होने के नाते। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात इन्होंने कहा, जिहादी एलिमेंट का, किसी ने हमारे मुसलमानों को टारगेट करने की बात करी, लेकिन इन्होंने कभी उनको नहीं कहा जो अभी एक काली सेना के नाम से जो हथियारों को लेकर कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा में 51 चौकियां बनेंगी, वहां पर हम अपने हथियार रखेंगे। भाई उनके ऊपर नहीं बोला इन्होंने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर ये हथियार की बातें नहीं करनी चाहिए। ये देश के अंदर सिर्फ एक्शन लेने के लिए बात होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए सरकार और सिस्टम है, पुलिस है। जहां साहब मैं वही उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए पुलिस है। जहां साहब मैं वही चीज ऐसे ही लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए, ये कौन है जो किसी के दूसरे के ऊपर एक्शन लेने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने फ्री एलिमेंट आदेश जारी किया है। मैं कह रहा हूं आप लोग कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। हाजी नाजिम, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि भाई गलत अगर आपके समुदाय के लोग कर रहे हैं तो भी गलत है, अगर गलत इधर के लोग कर रहे हैं तो भी गलत है। वो तो कह रही है कि भाई कट्टरपंथी विचारधारा या फिर ऐसे लोग जो किसी समुदाय को, समाज को या धर्म को बदनाम करना, जिनकी सिर्फ मंशा है, जिनकी मंशा सनातन को ओढ़ना पहनना चलना नहीं है, सनातन की विचारधारा को ग्रहण करना नहीं है, जिनकी विचारधारा सिर्फ एक है कि चाहे वेश कोई भी हो, आपको सिर्फ पैसा कमाना है या किसी को बदनाम करना है, तो ऐसे लोगों को अगर पकड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को सजा नहीं दिलाएंगे फाजिल अहमद, तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी, तब तो देश में दंगे होंगे। विद्या भाई देखिए, बाबा लोग मुसलमान करते रहे, राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिए। लगातार ये सिलसिला देश भर में चल रहा है। ये लोग तो पूरा बुद्ध मंदिर कब्जा करके गया में बैठे हैं, तो मांग रहे बेचारे कि हमारा मंदिर हमारा। जिस विषय पर बोलना उस विषय पर बोलो। अब देखिए दर्द हो गया। जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस विषय पर बात करो। यह बुद्धिज्म की क्या बात है? बुद्धिज्म हमारा अभिन्न अंग है, पैसा लेकर के सनातन का अपने समाज के लोगों को भविष्य बताते हैं। ये मतभेद मत करवाओ। अब देखिए, अलगाव मत करो। बुद्ध के नाम पर इनको मिर्ची लग गई कि मुसलमान छद्मवेशी क्यों बन रहा है? इस देश के बुद्ध भगवान है, देश भारत के हैं, पूरी दुनिया में फैल गए। आप क्यों नहीं विषय पर बोलो, विषय से आप क्यों नहीं फैल गए? आप क्यों सिमट के रह गए? भारत के अंदर 10 करोड़ में क्यों सिमट के रह गए? विषय पर बोलो। आप क्यों सिमट गए? क्यों दुनिया आपको नहीं पूछ रही है? क्योंकि दुनिया आपको नकार रही है, तो मिर्ची लग गई। नहीं पूछ रहे? भारत के अंदर आप छुआछूत, दलित से नफरत, मुसलमान से नफरत, ईसाई से नफरत, सबसे नफरत, मुसलमानों की बात आती है, नफरत, दलितों से नफरत। आप उस विषय पर बोलो। अरे पूरा देश बुद्धमय है, ये भारत बुद्ध का देश है। अब ये क्या करेगा फाजिल अहमद, क्या करेगा? हिंदुओं को बांटने की बात करता है, चैनल में बैठकर अलग करने की बात करता है। पर कुछ भी उमेश पुरी जी रुक जाइए। देखिए मैं स्टूडियो में नहीं हुआ, मैं हरिद्वार में हूँ, इसलिए सर मेरी बात सुनिए। उमेश पुरी जी, गुरु जी रुकिए। लोगों से पैसा खाता है ये, और चट्टा कहीं का बाबा के टीवी पर योगी उमेश पुरी जी, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। फाजिल अहमद, मैं कितनी बार कहता हूं आप लोगों को कि भाई आप लोग ये तुत्तू मैंने मत क्या कीजिए, इसमें वक्त ज़ाया होता है। दोनों को ऑडियो कम कर दीजिए, दोनों को ऑडियो कम कर दीजिए। आप लोगों के पास मैं आऊंगा तो बोलिएगा, बीच में आप लोग बोलेंगे, मैं ऑडियो कम कर दिया करूंगा, आप लोगों का फेडर डाउन करवा दिया करूंगा। मुझे इसके लिए मजबूर मत क्या कीजिए, एक एक करके बोलिए। फाजिल अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई आपको सनातन में क्या हो रहा है, बुद्धिज्म में क्या हो रहा है, क्रिश्चियन में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको नजर आ रहा है, लेकिन जैसी बात इस्लाम की होती है, मुसलमान की होती है, तो आप इधर उधर भागने लगते हैं, झांकने लगते हैं। आप इस तरह के जो वीडियो बना के आप दिखा रहे हैं, ये तो प्लांटेड स्टोरी है। ये तो बीजेपी का वो है, प्लांटेड स्टोरी है। बीजेपी इस तरह का नफरत फैला के वीडियो हम भी बना सकते हैं आपको पैसा देते हुए।
आपको नमाज पढ़ाते हुए, वो तो हम भी वीडियो बना सकते हैं। आप बना लीजिए, आपका तो काम ही है यही, लेकिन हमारा काम नहीं है। आपका नहीं, किसी को भी ये तो बाबा आपका बना काम देंगे। है, ये आपका काम हो सकता है फासिल अहमद, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये फर्जी एलिमेंट क्रिएट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा और फर्जी एलिमेंट क्रिएट करने वालों का साथ देना आपका काम हो सकता है। फासिल अहमद बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के, बिना जाने बिना पहचाने आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो फर्जी है, और आपने अपना परिचय भी दे दिया। आप कह रहे हैं कि आप फर्जी वीडियो बना लेंगे, तो भाई आप बना सकते हैं, कब्जा करना तमाम तरह, लेकिन आप एक बार बनाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्जी वीडियो बनाने का भी मतलब क्या होता है। फर्जी वीडियो बना के आप दुनिया रुक जाइए भाई, आप फर्जीवाड़ा करने के लिए ही बैठे हैं फासिल अहमद, तो थोड़ा सा थमिए, पानी पीजिए, मैं आऊंगा आपके पास लौटकर। प्रेम कुमार जी समझाइए, ये लफंगा आदमी यहाँ बैठा हुआ है, बदतमीज आदमी, ये जूता से अगर स्टूडियो में होते उसको आज ही जूता मारते हो। ये बदतमीज आदमी, दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए, दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए। प्रेम कुमार जी, अगर फर्जीवाड़ा करने वाले दूसरे समुदाय के लोग हैं तो क्या उनको इसलिए सिर्फ छोड़ दिया जाए कि वो अल्पसंख्यक हैं? उनके प्रति कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा संवेदना है और उनको दामाद की तरह रखा गया है देश में, और अब जब उनको पकड़ने की बात हो रही है, जब वो षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा नहीं जाएगा क्या? जी विद्या जी, देखिए सबसे चिंताजनक बात जो हमें दिख रही है वो ये कि पूरा साधु समाज ही संदिग्ध हो गया है। अब साधु सबकी जांच होगी। हमारे योगेश जी भी अगर सड़क पर मिलेंगे, कोई भी आदमी उनसे आके आधार कार्ड मांगेगा, कोई भी आदमी उनसे गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहेगा, कुछ भी कह सकता है, तो क्या योगी उमेश जी को भी ये देना पड़ेगा क्या कि हम साधु हैं कि किसी वेश में आके बैठे हैं? पूरे साधु समाज को संदिग्ध बनाने के पीछे कौन लोग हैं? नहीं, कुछ लोग, कुछ उदाहरणों से सुन लीजिए, आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूँ योगी जी, उमेश जी सुन लीजिए, उमेश जी सुन लीजिए, ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, कौन रोकेगा जो गलत तरीके से घुसते हैं, जो हिंदू समाज को बदनाम करते हैं? चंद उदाहरण आपके पास हैं, लेकिन इन उदाहरणों को रोकने वाली जो तस्वीरें हैं वो पूरे साधु समाज के लिए खतरनाक है। नहीं है उत्तराखंड और हरिद्वार जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, प्रेम जी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ के एसएसपी का बयान है कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और उसके बाद सरकार को यह तय करना पड़ा है कि ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार जो भेष बदलकर सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, जिनका काम सिर्फ इतना है कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा छीन लेना, ऐंठ लेना। विद्या जी, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि मुझे गायत्री मंत्र नहीं आता तो मैं हिंदू नहीं हो सकता, अज्ञानी हूं तो मैं हिंदू नहीं हो सकता। यहाँ आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है, पढ़े लिखे भी हिंदू है, अज्ञानी भी हिंदू है। भाई पत्रकार, कई लोगों से पूछिए ना 5W1H का मतलब क्या होता है, कई पत्रकारों को नहीं पता। दिक्कत इसमें नहीं है कि आप हिंदू हैं या नहीं है, प्लीज बोले, दिक्कत इसमें नहीं है कि आप हिंदू हैं या नहीं है। भाई मैं पत्रकार हूँ, थोड़ी बात तो सुनिए प्रेम जी। नहीं, आपने पूरे सनातन समाज को लेकर सवाल उठा दिया ना। आपने कहा कि भाई जिसको कुछ नहीं आता वो भी सनातनी है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन मैं पत्रकार हूँ तो मैं पत्रकार के भेष में ही रहता हूँ, मैं माइक लेकर ही चलता हूँ, मैं कैमरा लेकर ही चलता हूँ। लेकिन अगर मैं रुद्राक्ष की माला पहनकर और भगवा पहनकर लोगों को पंडित बनकर ठगी करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए। विद्याधर जी, आपके पास माइक है, कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो बोलने दीजिए ना। विनती हाथ जोड़कर, बोलने नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? एक बार जो ये लोग पकड़े गए हैं, जो मुसलमान है, इन पर कुछ बोलिए ना आप। देखिए ये प्रक्रिया क्या होगी, जो पकड़े गए वो हैं, हम लोग मान लिए, अरे सरकार करेगी ना ये काम, कि कोई भी सड़क पर चल करके ये काम करेगा और उसको हम मुहर लगा देंगे। उसमें भी कुछ लोग गलत केसेस भी हो सकते हैं। हम समाज में अराजकता फैलाने की इजाजत थोड़ी दे सकते हैं। जो गलत केसों का पुलिस पकड़ेगी, क्या पुलिस पकड़ती दिख रही है किसी को? नहीं, कोई नौजवान पकड़ रहा है, कैसे पकड़ रहा है बताओ? मैं कि आपको मंत्र आता है कि नहीं आता? अरे नहीं आता है मुझे मंत्र, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ उमेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे उसका आधार कार्ड चेक किया गया तो वो मुसलमान निकला भाई, पुलिस आधार कार्ड चेक कर रही है। उदाहरण होंगे दो, किसने चेक किया? किसने चेक किया? क्या पुलिस ने चेक किया?
अरे तो पुलिस भाई चेक मुझे करे ना, बता मानते दीजिए हैं प्रेम कुमार जी, उसको प्रेम कुमार जी, सजा दी मुझे जानी बता चाहिए। दीजिए। अरे प्रेम कुमार जी, पूरे तालाब में अगर एक मछली मर जाए तो उसी से बदबू फैल जाती है। आप एक भी ऐसे एलिमेंट को क्यों रहने देना चाहते हैं? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं आप चाहते हैं? क्योंकि वो समुदाय विशेष से आता है। बात हो रही जी। विद्या जी देखिए, ये साफ तौर पर हम कह रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी गलत को पकड़ने के लिए, वो कानूनन होगी ना, वो विश्वास पैदा करने वाली होगी। वो ऐसी नहीं होगी कि किसी भी साधु पर हम शक करने लगे। यहाँ तो हालात ये हैं कि किसी भी साधु पर हम शक करने लगे। साधु अपमानित हो रहे हैं, जो विश्वासघात कर रहे हो रहा है, सनातनी अपमानित हो रहे हैं। प्रेम कुमार जी, किसी ने आके आपसे पूछा कि आपका आधार कार्ड कहाँ है? किसी ने आपसे आकर पूछा कि भाई तुम किसी के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे? नहीं पूछा ना। तो फिर आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपकी भी चेकिंग हो जाएगी? ऋषिका जी, प्रश्न कर रहे हैं तो परेशान क्या होना हो? हुआ। हिंदू धर्म की चिंता रख रहे हैं तो परेशान या सामाजिक तरीका हो? हम तो हिंदू धर्म की चिंता रख रहे हैं, हम साधुओं की चिंता को रख रहे हैं और संवैधानिक, हम साधुओं की चिंता को रख रहे हैं। आपको अगर साधुओं की चिंता किसी भी होती तो साधु से साधुओं के लिए पूछने बोलते। लगेंगे क्या? आपको जिसकी चिंता है वो दिखा रहे प्रेम कुमार जी। अब रुक जाइए, किसी भी साधु से ऋषिका पूछने जी, लगेंगे क्या? प्रेम ये कुमार जी, साधु रुक का जाइए थोड़ा। अपमान है, ऋषिका जी, साधुओं का अपमान है, जिस हिंदू देश में धर्म हम का लोग अपमान रहते है। हैं, कोई भी हमारे साधु उसमें से कुछ कानून भी भी है, पूछने लगेगा। उसमें सामाजिक व्यवस्था भी है और उसमें संवैधानिक व्यवस्था भी है। तो व्यवस्था चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है या ऐसे लोगों को ढकना जरूरी है? मैं तो बार बार कह रहा हूं विद्यानाथ जी, पकड़े। देखिए, हमें बैड एलिमेंट्स को पकड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो भी ढोंगी विचारधारा से वहां पे आ रहा है उनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सनातनियों की सुरक्षा और उनका अभिमान हमें मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और रही बात चेकिंग की, तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मेरी आइए, आप मेरी चेकिंग करिए, मेरा आधार कार्ड देखिए। जब हम कहीं पे भी जाते हैं, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं हमारी चेकिंग होती है, हम कहीं पे भी जाते हैं हमारी चेकिंग होती है। अगर कोई दो बंदे आके अगर चेक कर भी रहे मेरा आधार कार्ड क्या है तो उसमें क्या परेशानी है? पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे तो अभिमान है मेरे सनातनी होने पे। मैं तो बोलूंगी आइए देखिए कि मैं हूँ सनातनी, आप मेरी चेक करिए। दूसरी चीज, एलिमेंट्स को हटाने के लिए हमें थोड़ी सतर्कता तो दिखानी पड़ेगी। हम हर एक को नहीं अलाउ कर सकते कि कोई भी आए और कोई भी करे। और तीसरी चीज, जो अगर जिसकी उसकी आस्था ही नहीं है हमारी पद्धतियों में, वो आकर एक ढोंग क्यों रचना चाह रहा है? उसकी मंशा क्या है? हमें आप एक अच्छे पैनलिस्ट की तरह बिहेव कीजिए। हाजी नासिर, बीच में मत बोलिए। या फिर वो इसलिए आ रहा है, अच्छा नहीं लगता बार बार पैसे कमाने का या वो इसलिए आ रहा है बार बार जो फ्री एलिमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये फ्री एलिमेंट के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, मान के चलिए वो मुसलमान है, अगर उसकी हाजी आजम की आवाज कम कर दीजिए। भाई मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं सभी अपने नहीं पड़ेगा यहाँ पे जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनको मैं बता चुका हूँ कि बीच में आप लोग कूदने की कोशिश मत किया कीजिए। कुछ सवाल है तो पूछे, लेकिन बीच में ऐसे मत कूदिए कि दूसरों को आप बोलने ना दें। ऋषिका जी, आप कंप्लीट कीजिए। जी, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी कि पहली चीज, कोई चेकिंग की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं सनातनी हूँ, अब मेरा आधार कार्ड चेक करिए, मुझे तो गर्व होगा। दूसरी चीज, हमें एलिमेंट्स को तो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो किस लिए आ रहे हैं। देखिए, या तो उनकी आस्था है, तो सनातन तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सनातन तो सबके सम्मान करता है, आप आइए। लेकिन अगर आप इस दृष्टि से आ रहे हैं कि यहाँ से आप पैसे कमाएंगे, तो वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। क्योंकि हम वो राजसिक और तामसिक वो जो आपकी जो सोच है उसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम सात्विकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप प्रशासन समझते हैं, आप श्रद्धा भाव से करिए, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, हमने देखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 2 सेकंड दीजिए। जहाँ साहब मैं कह रहा हूँ, ये फ्री एलिमेंट किसी की आइडेंटिटी चेक करते हैं। तीसरी चीज मैं जो बार बार कह रही हूँ कि अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बीच में कूदने की कौन सी आदत पड़ गई आपको? हाजी नासिर, आप तो ऐसा नहीं करते थे। आप अच्छे पैनलिस्ट हैं, अच्छे पैनलिस्ट की तरह बिहेव करिए। रुक जाइए। सुरक्षा हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, मुझे तो हमें सतर्कता अपनानी पड़ेगी। क्या पहचान पूछना गलत है या पहचान बदलकर किसी धर्म, बिलीव करे, वो समाज या समुदाय को ठगना गलत है? तिलक लगाए, हमारे साथ कावड़ियों के साथ वहाँ पे इंटरैक्ट करें, क्योंकि उनकी मानसिकता
मानसिकता खराब है, और वो मानसिकता किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना वो हिंदुओं के लिए अच्छी है, ना वो मुसलमानों के लिए अच्छी है, क्योंकि मुसलमान भी नहीं चाहेगा कि वो किसी की भी पद्धतियों में, किसी की भी धर्म व्यवस्थाओं में कोई भी गलत चीज करे। वो भी सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, पर जो एलिमेंट्स है जो सिर्फ डिसरप्शन के लिए आ रहे हैं, उनको हमें तो लगाना पड़ेगा और उनके अगेंस्ट एक एक्शन भी लेना पड़ेगा। वो मानसिकता हम सबके लिए, पूरे भारत के लिए खराब है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। शासन में प्रशासन को फ्री एलिमेंट को अमितोष जी पहुंचना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। ओके, रुक जाइए अमितोष जी, क्या जो पहचान छुपाकर ठगी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनकी पहचान पूछ लेना गलत है? क्या उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि भाई वो कानून का काम है और कानून देख लेगा? अगर सड़क चलते आपको किसी पर शक हो तो क्या आप उसको चेक नहीं कर सकते? जी झा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कि आज मैं एक अलग ही संविधान यहाँ से समझ के जाऊंगा। एक फ्रिंज एलिमेंट को बचाने वाले लोग और जो नाम बदल के आ रहे हैं उनको समर्थन देने वाले लोग, आज इसी के साथ डिबेट को समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपने धन्यवाद कि आपने मौका दिया और मैं आवाज रख पाऊंगा। कुछ एलिमेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जिनको फ्रिंज एलिमेंट्स में कहता हूँ, उनने हमेशा से साधु संतों के ऊपर या तो पूछताछ करी हो तो या फिर आइडेंटिटी बदल के जा रहे उनको समर्थन करने का प्रयास किया है। कुछ एक सेकंड में आपके सामने विषय रखता हूँ। इन्हें कहा था इसे कौन सा है, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा मुस्लिम मैन डिस्गाइज इन मैरिड टेम्पल, पकड़ में आया मुसलमान था, हिंदू बन के था। 3 मुस्लिम अरेस्टेड एज एन एक्सटॉर्शनिस्ट, साधु के बेस में थे। 2 मुस्लिम यूथ अरेस्टेड फॉर posing a साधु अरेस्ट ऑफ दिवाली। अली खान पोज एज भगवा वेयरिंग साधु। 3 मुस्लिम अरेस्टेड बिकमिंग साधु एज फॉल्स आइडेंटिटी। मुसाफिर इन यासिफ अली छत्तीसगढ़ में पकड़ में आए थे। घनश्याम मुस्तफा अघोरी साधु के बेस में पकड़ में आया था। नफीस पोज एज साधु, कौन था नफीस? अजय बन के घूम रहा था। ये वो कौन थे भाई? फैजल अहमद और ये राजनीतिक विशेषज्ञ या वरिष्ठ पत्रकार बता दे। लेकिन साधु की तरफ इनका प्यार देखिए। मायापुर में साधु को मार दिया गया, 2 साधु को गाय स्लॉटर पे अपोज करने पे मार दिया गया। साधु किल्ड इन अलीगढ़ बिहेव्स ऑफ एक्स काउंसिलर साबिर अली। मुस्लिम गैंग अरेस्टेड, 5 साधु को मार दिया गया। साधु अटैक्ड फॉर एंट्रिंग इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। महाकुंभ के अंदर आयुष बन के जाता है। इतना प्रेम है इन्हें फॉल्स आइडेंटिटी से कि साधु बन के देश के अंदर में साधु और सनातन को अपमान करते हैं, लेकिन उनके विरोध में जब कोई खड़ा होता है तो ये उसको फ्रिंज एलिमेंट करते हैं। साफ पता चल गया कि कौन सी मानसिकता से, ये मानसिकता है चांगूर की, ये साधु की मानसिकता नहीं है। और अगर ये सनातन की इज्जत करते हैं तो आज उनका विरोध करने के लिए उसके विरोध खड़े हुए दिखाई रुक जाइए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। बता रहे हैं क्रिकेट मैच में नहीं है आपके पीछे से कमेंट्री कर, आप बोलिए कहां से हमको। सुनिए, हम तो निवेदन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तराखंड की पुलिस से, सारे साधुओं की जांच करें। अगर गांजा निकल जाए तो सब साधु को जेल में डालो, जिसके पास भी गांजा निकल जाए। ये गांजा पी करके चलते हैं फैजल अहमद, अभी तक मैं भी कह रहा हूँ, एक बार ये भी कह दीजिए फैजल अहमद, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। फिर आप ये भी कहिए कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी जांच हो जाए। सुनिए, अब टारगेट कर रहे हैं गांजा, IT बाबा गांजा समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, अब सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, अब साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, अब कवड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। और इलाहाबाद पुलिस ने छोड़ दिया उनको। जहाँ साहब इनसे पूछे कहाँ चला गया इनका ज्ञान? सारी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे थे ऐसा कभी नहीं हुआ, गलत कर रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट है। एक संविधान की बात करने पहुंच जाते हैं आज़िम नाज़िम खान, एक फजील अहमद पहुंच जाते हैं और पूरे सनातन को अपमान करना, वो एक संवैधानिक अधिकार है। यहाँ देखिए कैसे गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ लोग कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। कोई रावण के भेष में कंधे पर कांवड़ लेकर निकल रहा है तो कोई राम के वेश में कंधे पर कांवड़ लेकर निकल रहा है। लेकिन जो अपने आप को बताता राम है और है रावण, तो ऐसे लोगों को पकड़ना क्या जरूरी नहीं है? फाजिल अहमद, आप समुदाय विशेष को और कांवड़ियों को टारगेट मत कीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप बोलिए। अगर सिर्फ आप इसमें बैठे हैं कि आप कांवड़ियों को टारगेट करेंगे, आप साधु संतों को टारगेट करेंगे। अच्छा, गांजा पीते हैं कि नहीं? गांजा बाबा लोग पीते हैं कि नहीं? आप बताइए हमको। अभी आइए ना, हम दिखाते हैं आपको। आप क्या खाते हैं बताते हैं? अरे कैसे पता कि कौन क्या करता है? सनातन में बोलेगा जुर्म नहीं है। हिंदू क्या होता है? सुअर खाना जुर्म नहीं है। संविधान के हिसाब से सुअर खाना जुर्म नहीं है। अगर गांजा जवाब नहीं देना है फाजिल अहमद, गांजा पीना जुर्म है। आपको इधर उधर भटकाना है डिबेट को, जिसको सुअर खाना वो खाएगा, तो फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। वो सुअर ही लगेगा उसको। सुन लीजिए, सुअर को सुअरे दिखता है,
ये तो भाई जान आप भी लीजिए चेक करवाइए कि आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मेरी बात सुनिए। फासिल अहमद, सुअर आप भी खाना चेक जुर्म करवाइए नहीं कि है। आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं। संविधान के हिसाब से सुअर खाना जुर्म नहीं है, लेकिन खाते गांजा हो पीना क्या? जुर्म है। तुम गाय और खाते हो क्या? अरे गांजा हम गाय भी नहीं खाते, हमारे नबी ये ने मना फासिल किया अहमद गाय को खाने बिठाते के। क्यों है झा साहब? और आजकल देखिए बेचैनी इनकी, देखिए अरे तो इनकी आपको बेचैनी। फिर साधु बनने का अरे शौक क्यों है? पुलिस को बोलो- क्यों नफीस साधु पुलिस बन को जाता है? बोलो क्यों गांजा आयुष चेक बन के घूम रहा है? और मैं पकड़ में आते हो तो तुम उसे फ्रिंज एलिमेंट बोल देते हो। साहब में और हाजी साहब में आग गांजा लग अगर होगा जाएगी। तो सबको जेल में मैं डालो। प्रश्न पूछना अगर चाहता हूं, अगर गांजा मुझे पी आज्ञा के दे लोग तो चल आप। रहे हैं, उसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। और चेक कौन करेगा? पुलिस चेक करेगी ना, एक कोई सेकंड भी रुक चीज जाइए। पुलिस चेक करेगी। आप बिना मतलब चाहे में डिबेट गांजा को हो, डिरेल करना चाहते हैं। चाहे फासिल सुअर हो, अहमद, चाहे गाय रुक जाइए। हो। फासिल अहमद, आपके पास ना जवाब है ना आपके पास तर्क है, ना जवाब है ना तर्क है, इसलिए आप जानबूझकर डिबेट को डिरेल करना आपको चाहते बुरा हैं, लग जाता जो है। मैं होने नहीं दूंगा। गांजा- प्रेम कुमार जी, गांजा आपने कहा आप था, सुन लीजिए। रुक जाइए सर। गांजा कौन फासिल चेक अहमद करेगा? रुक जाइए, आप पहले बता के आइए, टेस्ट करवा के आइए कि आप क्या क्या खाकर आए हैं और रोज क्या क्या खाते हैं, और आप मुसलमान होने के लायक हैं कि नहीं है, सब्जी खाए हैं, उसके बाद आज बात हम कीजिएगा। परवल की सब्जी खाए हैं सुबह। रुक जाइए सुन लीजिए। फासिल अहमद, किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए भैया कि गांजा, आपकी कॉलर अरे कितनी भैया, सफेद आप है। पूरा मान गए, गांजा पी के रुक जाइए। लोग चलते हैं, साधु का गांजा चेक किया जाए। नहीं, पूरा- विद्यानाथ जी, आप विद्यानाथ जी। आपको क्या करना है नहीं करना है आप तय कीजिए, लेकिन दूसरा क्या करता है नहीं करता है पुलिस को वो बता करने रहे हैं, दीजिए, हम लेकिन फर्जीवाड़ा यहाँ पर मत फैलाइए। गांजा न पीने प्रेम दिया कुमार जी, जाए। आपने एक नाम पूछा था, अमितोष ने आपको कम से कम 20 नाम गिनवा दिए। मैं अमितोष जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सामने में रखा बहुत सारे तथ्यों को, ये बताया कि डबल इंजन की सरकारों में कितने तरीके से गलत चीजें हो रही हैं। पंडित साधु भी असुरक्षित हैं और साधुओं को बदनाम भी किया जा रहा है, सनातन भी पकड़ में भी असुरक्षित आ रहे हो हैं। गया। मैं बहुत पकड़ आभार में भी आ मानता रहे हैं हूं। प्रेम कुमार जी, मैं पकड़ में भी आ रहे हैं। ये अलग ही मैं विषय लेके बहुत चलते आभार हैं। मानता हूं कि इन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकारें फेल हैं इन चीजों को रोकने में, फेल हो गई है, रोक ही नहीं पा रही है। जब से डबल इंजन की सरकारें अरे मेरे हैं, भाई पकड़ तब में से आ रहे ये हैं। आपको ये घटनाएं बताया बढ़ कि रही सबके सामने आ गए, आप तो इनको पकड़ ही नहीं रहते। आप तो इन्हें बचा के रावण का रखते हैं। वेश धारण कर लेंगे। एलिमेंट से इसमें चेक योगी करवा- आदित्यनाथ पुलिस से क्यों नहीं चेक करवा? इसमें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे मुझे बताइए। अरे कल अच्छा, सुबह उठकर ना आप प्रधानमंत्री रावण का कुछ वेश कर धारण सकते कर हैं। लेंगे, बताइए तो इसमें आप गलती योगी बताइए, आदित्यनाथ की और मोदी की और पुष्कर सिंह धामी की होगी क्या? सड़क पर घूमते लुच्चे भाई जब आप रावण बनकर घूमेंगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो दिक्कत कुछ आप ना अगर करो, महिलाओं- तो दिक्कत। सर नहीं, सड़क पर घूमते लुच्चे लफंगे तय करेंगे कौन सच्चा साधु और कौन गलत साधु। हम देख रहे हैं साधुओं का अपमान टीवी कौन चैनल लुच्चे पर भी हो लफंगे रहा हैं ये? है। कौन लुच्चे साधुओं का लफंगे? अपमान सड़क गोली पर नजर भी क्या हो करें? रहा है। मुसलमान कर हमारे रहा है तो उसको साधु लुच्चा लफंगा क्यों कहते है? क्या प्रेम कुमार? ये पारितोष जी बचाव करिए सवाल साधु करना समाज लुच्चा का। लफंगा हो जाता है और नाम इस- छुपाना क्या इस होता है? लुच्चा टीवी लफंगा नहीं चैनल पर भी है, उसका साधुओं स्वतंत्र के लिए अधिकार है गलत क्या? शब्द उसका बोले गए संवैधानिक हैं। अधिकार है क्या? प्रेम कुमार, इस चर्चा में भी साधुओं के लिए गलत शब्द बोले गए प्रेम हैं। कुमार हमें तो यह बचाव बताइए, करिए। तो नाम छुपा रहा है क्या वो लुच्चा लफंगा है या नहीं है? आप लुच्चे लफंगे पर आ कौन गए है ना, वो? साधुओं के सम्मान पर आइए। लुच्चे लफंगों के हवाले साधु का सम्मान नहीं होगा, ये समझिए। कोई भी साधु समाज का लुंगी आज तौलिया जितना उठा फासिल करके थोड़ी अहमद चेक करेगा और प्रेम कुमार करने आप देंगे क्या साधु हम? संत कावड़िए या सनातनियों के लिए बोल रहे हैं ना, एक बार जरा उस व्यक्ति और उस धर्म के लिए भी बोलकर देख लीजिए जिसमें सर कलम हो जाता है। गांजा तो बुलवाइए ना, एक बार बोल के देख लीजिए। डिबेट चर्चा तब तो कीजिए। पूछ लीजिए जबान उनसे तो सवाल। रुक जाएगी ना झा साहब इनकी, तब इनको संविधान दिखने लगेगा, तब इनको प्रेम दिखने आगे। लगेगा प्रेम कुमार को। एक लेकिन बात- संविधान एक के लिए बात आड़ के अंदर में मेरे साधु सवाल का का अपमान, जवाब नहीं सनातन दिया। का अपमान, कावड़ का अपमान, शोभा यात्रा का अपमान, राम का अपमान, जी, कब आपने तक झेलेगा डबल ये सब? इंजन सरकार की पोल खोल दी है। तो चले जाइए, नेपाल नहीं झेल पा रहे तो नेपाल चले जाइए। उमेश पुरी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड झा साहब कब तक झेलेगा एक हिंदू इन सब की बातों को? चाहे पहलू खान की हो या जुनैद फासिल अहमद, आप तो रहने दीजिए। में जला दिया फासिल अहमद रहने दीजिए। भाई, उनके बारे में भी दो शब्द अरे आप छोड़ो फर्जीवाड़ा सब करने के लिए यार। डिबेट में आए, आप मुझे लग साधु रहा है। संत का अपमान आपसे नहीं हो करते हैं, पाएगा। यहाँ पर कावड़ियों का अपमान फासिल अहमद, करते हैं, आपसे नहीं हो सड़कों पे पाएगा, रहने थूकते हैं, दीजिए। मास्क फेंक देते हैं, फासिल अहमद, मंदिर आपसे तोड़ नहीं हो देते हैं। पाएगा, आप रहने दीजिए। हिंदू का है। अब बैठिए आराम से, आप आराम से बैठिए। उमेश पुरी जी, अरे हम तो बैठे ही, हम उमेश कहाँ पुरी जा जी, रहे हैं? अरे फर्जी लोगों को मैं- पकड़ेंगे मेरी विनती और पकड़ के है, जेल में भी डालेंगे। हमको नमाज पढ़ने ये देखिए जाना है, हमको तो छोड़ ही लाखों देते हैं। करोड़ों लोग इस वक्त सावन में हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और इन लोगों से अगर फर्जीवाड़ा होता है, इन लोगों से ठगी होती है, कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति अगर वेश बदलकर भगवा वस्त्र धारण करके ऐसे लोगों से जो यहाँ आते हैं दान पुण्य करने के लिए ठगी करेंगे, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? विद्या जी योगी मैं जी। बोलूं क्या? योगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी मैं योगी उमेश पुरी जी। मैं बोल रहा हूं कि मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मक्का मदीना में जाना चाहता है तो उसको मुसलमान होना जरूरी है। ये उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि वो जाना चाहता है, उसको अंदर जाना उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन हमारे धर्म का कोई लोग कालनेमी बनकर उसको प्रभावित कर रहे हैं और हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। उनका विषय तो धर्म का हो जाता है, लेकिन हमारा विषय धर्म का नहीं होता, हम प्रपंच करते हैं। अब फाजिल अहमद साहब बार बार बोल रहे गांजा गांजा गांजा, बिल्कुल प्रामाणिकता से आपके चैनल पर बोलता हूं, गलती नहीं है फाजिल साहब की। फाजिल साहब को कुछ मत बोलिए, क्योंकि सुबह सुबह ही फाजिल साहब गांजा पीकर आए। जो गांजा पीता है वही ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, बार बार बोल रहे गांजा गांजा गांजा, दिमाग में चढ़ गया है गांजा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं गांजा। इसलिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे फाजिल साहब, पूरा भारत आपको देख रहा है। चरण ये करते हैं कि नेशनल चैनल पर लोग आपको देख रहे हैं, आपकी कितनी किरकिरी हो रही होगी आपको पता भी नहीं है, आपकी किरकिरी हो रही है आपको पता भी नहीं है। और आपके स्टेट में पूरे भारत का साधु समाज, अरे गांजा अफीम और अफगानिस्तान से जो माल आता है उस पर डिबेट में नहीं कर रहा हूँ भाई। साधु समाज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उमेश पुरी जी मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। उमेश पुरी जी मुद्दे पर रहिए। फाजिल अहमद जानबूझकर डिरेल कर रहे हैं डिबेट को और आप डिरेल हो रहे हैं सर, आप मुद्दे पर रहिए। मैं कह रहा हूं कि इन फाजिल अहमद साहब के खिलाफ जो इन्होंने वक्तव्य दिया है कि साधु भांग पीते इन्होंने देखा है, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा, 100% कराऊंगा। इस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि साधु समाज के विरुद्ध क्या बोले। अरे फिर मैं तुम्हारे नबी के बारे में कुछ बोल देता तो भाई विद्या भाई मेरा सर तन से अलग हो जाता। बोले आप नेशनल चैनल पर हमारे समाज के बारे में बोल रहे हैं, साधु समाज के बारे में बोल रहे हैं, इन जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा। मैं अभी इनके नबी के बारे में बोलता तो मेरा धड़ और सर अलग हो जाता। ये भारत में होता है, ये भारत में होता है। फाजिल अहमद साहब, आंखों में शर्म नहीं बची? जिस देश में पीते हो, जिस देश में खाते हो, जिस देश में 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, उस देश के सभी सन्यासियों के विरुद्ध इतना अपमानजनक वक्तव्य देते हो, आपको माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे बिल्कुल आपको। योगी जी रुकिए, योगी जी ठीक है। योगी जी, इशिका तनेजा जी, क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए या इसलिए बचा लिया जाए कि उसका धर्म क्या है, उसका नाम क्या है? कोई रिजवान है तो भगवा वस्त्र पहनकर अगर सड़क पर घूम रहा है, लोगों को ठग रहा है, तो उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर रिजवान पकड़ा जाता है तो हर साधु संत की चेकिंग होनी चाहिए। क्या ये सही रास्ता है, सही तरीका है? चलो बोले तो चल रहा है यार। देखिए, जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं जो डिसरप्शन चाह रहे हैं, हमें हर एक को पकड़ना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी पंथ से आए, धर्म से आए। लेकिन हमें ये, क्योंकि हमें अब सनातन की सभ्यता को मेंटेन करते हुए, उनके लिए हमें सेफ्टी मेंटेन करते हुए, क्योंकि वो एलिमेंट्स किस इंटेंशन से वहां पे आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वहां पे कोई भगदड़ मचे, वहां पे कोई परेशानियां हो, वहां पे वो किसी तरह का जैसे थूक, हम मूत्र, हम देखते हैं बहुत सारी चीजों की मिलावट होना शुरू हो जाती है। हम बस ये चाहते हैं हमारे जितने भी तरीके हैं वो बहुत सात्विक तरीकों से हो, चाहे वो कोई भी हो। हमें अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सात्विक तरीकों से चाहिए। हम चाहते हैं कि वहां पे बहुत सात्विकता मेंटेन हो, वहां पे हम जब चले तो बहुत ज्यादा एक सुंदर हमारे को फीलिंग आए। वहां पे सब एक ही बस राम का नाम ले रहे हो या फिर वो जो भी है, हमें वो एक जो व्यवस्था है वो क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स डिसरप्शन के लिए आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा एलिमेंट्स कौन है वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही वक्त है, लेकिन अगर नीयत साफ है तो मेले कपड़े को धोने में दिक्कत क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।